राजस्थान में पिछले काफी लंबे समय से गंगाजल विवाद चल रहा है। इस विवाद के ऊपर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के विवाद के पीछे की जड़ जानी जाएगी। उस जड़ को जानने के बाद में ही अगर उस व्यक्ति की सजा होगी तो उस व्यक्ति को सजा भी जरूर मिलती हुई नजर आएगी। अब इस पूरे मामले के अंदर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ज्ञानदेव आहूजा जिन्होंने गंगाजल छिड़का था उनके ऊपर अब बीजेपी कार्रवाई भी कर सकती है। हाल फिलहाल उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वहीं टीकाराम जूली ने आरोप भी लगाया था। अभी तक की ताजा अपडेट क्या आई है, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंदिर में गंगाजल छिड़कने के विवाद में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को दंडित किए जाने के संकेत दिए। राठौड़ ने सोमवार को जोधपुर में इस मुद्दे पर पार्टी का मत स्पष्ट करते हुए कहा, भाजपा सदस्य बनने की पहली शर्त यही है कि मैं किसी भी तरह की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करूंगा, लिंग, जाति, धर्म का भेदभाव भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने जो कुछ भी गलत काम किया उस पर तत्काल कदम उठाया और निलंबित कर जवाब भी मांगा। जो जवाब आया उसे अनुशासन कमेटी को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो गलत काम करेगा उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रक्रिया पूरी करनी होती है। मदन राठौड़ ने कहा कि जैसे कि कोई भी दल हो, किसी को भी दंडित करने से पहले सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाता है, उसके बाद ही निर्णय होता है। कानून में भी ऐसा ही होता है और मुझे लगता है दंडित किया जाएगा, लेकिन मैं अध्यक्ष होने के नाते पहले ही कुछ कहूँ वो न्याय संगत नहीं होगा। राठौड़ ने मामले में आहूजा के जवाब का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनका कहना था कि जाति को लेकर के वे भेदभाव नहीं करते। राठौड़ ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पिछड़ों को आगे लाने में अहम योगदान भी रहा है। उनकी ही तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। उन दोनों का यही मत रहा कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का भी भला हो सके। राजस्थान में मंत्रियों की पावर तो राज्यपाल ने सीज कर रखी है, ऐसा कहना हमारा नहीं है बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। उन्होंने इसी के साथ साथ आज अंबेडकर जयंती के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर आप समय पर नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे तो आपको कांग्रेस में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हाल फिलहाल डोटासरा ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्रियों के पावर हमारे राज्यपाल ने सीज कर रखे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जूली साहब ने ठीक कहा कि ये सरकारें तोड़ देते हैं, आप बोलते नहीं हैं, आपको किस बात का डर है जेल जाने का। भगत सिंह जैसे दीवाने तो जेल छोड़ो आंदोलन के लिए फांसी पर चढ़ गए थे, वहीं आप और हम आने वाले कल के लिए, संविधान के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा साहस नहीं कर सकते तो आपको कांग्रेसी कहलाने का अधिकार भी नहीं है। वहीं डोटासरा ने कहा कि रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा। रस्म अदायगी ने देश में हमें 50 तक पहुंचा दिया, अभी 100 हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप किस बात का डर रहे हैं, भगत सिंह जैसे दीवाने तो जेल छोड़ो देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। आप और हम आने वाले कल के लिए, संविधान के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा साहस भी कर सकते हैं और इसी के चलते हुए आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की भी संभावना है। अंबेडकर जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में डोटासरा ने यह सभी बातें कही हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।